हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 अध्याय 12 गुणनखंड प्रश्नावली 12.2 12.2 का ये जो हमारा इसमें सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। कहता है निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात करना है, इनका गुणनखंड ज्ञात करना है। आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें जो है वो बेसिकली 3 फॉर्मूला जो है वो इम्पोर्टेंट रहता है। तो वो आपको हम तीनों फॉर्मूला बता देते हैं और आप याद कर लीजिएगा। ए जोड़ बी इनका होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ये बी स्क्वायर। एक ये फॉर्मूला होता है और एक ये फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस ये 2ab प्लस बी स्क्वायर। और एक फॉर्मूला होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये तीनों फॉर्मूला इसमें यूज होने वाला है। तो आप लोग अब क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा। अब इनका जो है वो हमारा 1 नंबर क्वेश्चन देखिए। 1 नंबर क्वेश्चन का है हमारा, तो ये हमारा है ए स्क्वायर जोड़िए 8 प्लस ये 16 है। क्लियर? देखिए इनको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, आप लोग बताइएगा। ये ए स्क्वायर है, इनको जो है वो हम ए स्क्वायर प्लस 2 गुना एक स्थान पे ए है जोड़ बी का स्थान पे हम कितना दे देंगे तो ये 8 हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे जो है वह 4 दे दीजिए, तब ना 4 दूनी की 8 हो जाएगा जोड़। ये जो है वो बी का स्थान पे ये दिए हैं तो ये 4 का होल स्क्वायर। देखिए ये जो है वो हमारा ये वाला जो है वो ये हो रहा है, ये ए स्क्वायर जोड़ 4 दूनी की 8 है, 4 का वर्ग 16। तो देखिए ए स्क्वायर जोड़ 2ab जोड़ बी स्क्वायर, ए स्क्वायर जोड़ 2ab जोड़ बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा ए जोड़ बी का होल स्क्वायर। ए जोड़ बी का स्थान पे 4 है तो 4 का होल स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर? बहुत ही सिंपल है। 2 नंबर देखिए, 2 नंबर में है पी स्क्वायर माइनस ये 10p प्लस ये 25 है। ये हमारा जो है वो ए का काम करेगा और ये वाला जो है वो लास्ट वाला बी का काम करेगा। तो देखिए ये हमारा पी स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी 5, ये जो 25 किनका वर्ग होता है तो ये 5 का होता है। तो देखिए ना 5 दूनी 10 पी पुर गया, जोड़ ये 5 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस 2ab जोड़ बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab जोड़ बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये p माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये इनका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इनका 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर में क्या है, तो ये हमारा जो है वह 25 एम स्क्वायर जोड़ ये 30 एम है प्लस ये 9 है। क्या हम इनको 25 को क्या लिख सकते हैं, 25 को ये 5 एम का होल स्क्वायर और 9 को जो है वो हम क्या लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर जोड़ ये 2 गुना ए का स्थान पे ये 5 एम है तो 5 एम गुना बी का स्थान पे 3 है तो बी जोड़ ये देखिए 25 एम स्क्वायर 5 दिया 15 दूनी 30 एम और 3 का वर्ग 9। तो ये ए स्क्वायर जोड़ 2ab जोड़ बी स्क्वायर, तो ये ए जोड़ बी का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा। तो ये 5 एम जोड़ ये 3 इनका होल स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। तो ये 3 नंबर था। अब देखिए इनका 4 नंबर में ये 49 वाई स्क्वायर जोड़ ये 84 वाई जेड जोड़ ये 36 जेड स्क्वायर है। तो इनको हम 49 को क्या लिख सकते हैं तो 7 वाई का होल स्क्वायर और 36 को जो है वो हम क्या लिख सकते हैं 6 जेड का होल स्क्वायर। ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर जोड़ ये 2 इंटू ए का स्थान पे ये 7 वाई इंटू बी का स्थान पे ये 6 जेड, ये प्लस हो जाएगा। ए स्क्वायर जोड़ 2ab जोड़ बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्थान पे 7 वाई है और बी का स्थान पे 6 जेड है, ये 6 जेड इसका होल स्क्वायर। ये हमारा इनका आंसर हो जाएगा। ये 4 नंबर था, वेरी सिंपल था। अब देखिए 5 नंबर इनका, 5 में जो है वो हमारा 4x स्क्वायर माइनस ये 8x प्लस ये 4 दिया हुआ है। 4x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर और 4 को ये 2 का होल स्क्वायर, ये -2 इंटू ये 2x इंटू 2 प्लस 2, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab जोड़ बी स्क्वायर, 2 दूनी 4 दूनी 8x हो जाएगा। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। तो ये 5 नंबर था। अब देखिए इनका 6 नंबर। 6 में क्या है तो 121 और ये बी स्क्वायर माइनस ये 88 बी सी जोड़ ये 16 सी स्क्वायर है। तो वेरी सिंपल है। 121 को हम क्या लिख सकते हैं तो ये हमारा 11 बी का वर्ग होता है और 16 जो है वो हमारा 4 सी का वर्ग होता है माइनस 2 इंटू 11 बी गुना ये जो है वो 4 सी, ए स्क्वायर माइनस 2ab जोड़ बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर
तो 11b अब माइनस ये 4c इनका होल स्क्वायर। वेरी सिंपल है। 6 नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 7वां नंबर, हम जो है वो देख देख के जो है वो लिख कर बनाते जाते हैं। तो 7 नंबर हमारा है, क्या है सर, ये हमारा l प्लस ये m इनका होल स्क्वायर माइनस 4lm है। तो पहले इनको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर पे एक लाइन ब्रेक कर देंगे। तो ये l स्क्वायर प्लस ये 2lm प्लस ये m स्क्वायर माइनस ये 4lm प्लस 2lm माइनस 4lm, तो माइनस 2lm हो जाएगा। तो l स्क्वायर माइनस ये 2lm प्लस ये m स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये हमारा l माइनस m का होल स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था ये। 6 नंबर 7 नंबर था। अब देखिए इनका 8वां नंबर में हमारा 1 पावर 4 जोड़िए ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर जोड़िए b पावर 4 है। 1 पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर का होल स्क्वायर जोड़ 2 इंटू ए स्क्वायर जोड़ ये बी स्क्वायर, तब ना ये 2a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा जोड़ ये बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर जोड़ 2ab जोड़ बी स्क्वायर, ये हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। ये हमारा फर्स्ट नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन। तो सेकेंड नंबर है ये, इसमें फॉर्मूला यूज होने वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। क्लियर। तो ध्यान से देखिएगा, हम जो है वो 1 बाय 1 इनको सॉल्व करते जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट नंबर है, हल दे दीजिए। और इनका हमारा फर्स्ट नंबर है 4 पी स्क्वायर माइनस ये 9 क्यू स्क्वायर है, ये दिया हुआ है। तो 4 पी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पी का होल स्क्वायर माइनस 9 क्यू स्क्वायर को ये 3 क्यू का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हमारा क्या हो जाएगा 2p प्लस ये 3q इंटू में ये 2p माइनस ये 3q, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब इनका 2 नंबर देखिए 63 ए स्क्वायर माइनस ये 112 बी स्क्वायर है। ये देखिए 63 किसी का वर्ग होता है तो नहीं होता है। तो ऐसा करिए ना, दोनों में क्या कॉमन मिलता है, तो दोनों में जो है वह 7 जो है वो हम कॉमन ले लेते हैं। तो 7 कॉमन ले लेंगे तो ये 9 6 14 9 7 63, ये 9 7 63 होता है। तो 9 ए स्क्वायर माइनस ये जो है वो हम 7 कॉमन ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 16 7 112 होता है 16 बी स्क्वायर। क्या हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर माइनस इनको हम 4b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा देंगे। ये 7 इंटू ये 3a प्लस ये 4b इंटू में ये 3a माइनस 4b, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। ये हमारा 2 नंबर था। अब देखिए इनका 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर में क्या है सर, तो 3 नंबर में 49 एक्स स्क्वायर माइनस ये 36 दिया हुआ है। 49 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 49 को लिख सकते हैं 7x का होल स्क्वायर, 36 को 6 का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लगा देंगे तो ये ए प्लस बी इंटू में ये ए माइनस बी, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा 3 नंबर था। अब देखिए 4 नंबर को हम जो है वो साइड में रखते हैं। आप लोग जो है वो सब इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके पास अगर बुक नहीं है तो। अब हम बनाते जाते हैं। इनका हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। चौथा में ये 2 का 4 नंबर है ना। तो चौथा नंबर में क्या है हमारा 16x के पावर 5 माइनस ये 144 ये एक्स क्यूब है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। पहले देखिए क्या कॉमन मिल रहा है कि x पावर 5 है एक्स क्यूब है, तो दोनों से हमारा एक्स क्यूब कॉमन मिल जाएगा। तो ये 16x स्क्वायर माइनस 144 हो जाएगा। तो ये हमारा एक्स क्यूब 16 को क्या लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर माइनस 144, ये 12 का वर्ग होता है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लगाएंगे यहाँ पे। तो एक्स क्यूब और ये हमारा 4x प्लस 12 इंटू में ये 4x माइनस 12, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। ये 4 नंबर था। अब देखिए इनका 5वां नंबर। 5वां में क्या है हमारा, तो 5वां में हमारा है l प्लस ये m इनका होल स्क्वायर माइनस ये l माइनस m का होल स्क्वायर। तो ये पूरे को हम a मान लेंगे, ये पूरे को b, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। तो ये l प्लस m प्लस ये l माइनस m, तो ये हमारा a हो गया, ये b, a प्लस b हो गया। अब a माइनस b लगाएंगे तो ये l प्लस ये m माइनस ये l माइनस m हो जाएगा। ये समझ गए। अब देखिए m से m हैप्पी बर्थडे हो जाएगा तो l l 2l,
और हम यहाँ पे गुना कर देंगे तो एल प्लस एम माइनस ये एल माइनस माइनस प्लस एम हो जाएगा, माइनस एल प्लस एल कैंसिल, तो 2l गुना एम 2m, तो 2 दूनी के 4 एल एम हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। 5 नंबर था। अब देखिए इनका 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर में हमारा 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ये 16 है, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 9 को हम जो है वह लिख सकते हैं 3xy का होल स्क्वायर माइनस ये 4 का वर्ग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हमारा a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, ये आंसर हो जाएगा। तो ये 6 नंबर था। अब देखिए इनका 7वां नंबर। 7 में जो है वो हमारा कितना है, तो ये 7 में दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 2xy जोड़ ये वाई स्क्वायर माइनस ये जेड स्क्वायर, इनको हम जो है वो ये हमारा क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, तो इनको हम लिख सकते हैं x माइनस ये y का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब फॉर्मूला लगा देंगे तो ये हमारा a माइनस बी इंटू a प्लस बी, वेरी सिंपल है, ये आंसर हो जाएगा। ये हो गया। अब जो है वो ये 7 नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां में क्या है, तो 8वां में ये हमारा 25 ए स्क्वायर माइनस ये 4 बी स्क्वायर जोड़ ये हमारा 28 बी सी है माइनस ये 49 सी स्क्वायर है। यहाँ पे देखिए ये तीनों टर्म से जो है वो देखिए बी सी है ना, ये बी यहाँ पे है सी यहाँ पे है, ये कहीं न कहीं हमारा ए प्लस बी या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे ये फिट होगा। कैसे होगा समझिए, ये यहाँ हमारा 25 ए स्क्वायर, यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो 4 बी स्क्वायर माइनस ये 28 बी सी माइनस माइनस प्लस ये 49 ये सी स्क्वायर हो जाएगा। अब इनको हम जो है वो ब्रेक डाउन करेंगे। ये हमारा 25 ए स्क्वायर माइनस 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर माइनस 2 गुना ए का स्थान पे 2b गुना बी का स्थान पे 7c प्लस ये 7c का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हमारा 25 ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab जोड़ बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हमारा 2b और माइनस ये 7c इनका होल स्क्वायर। तो 25 को जो है हम क्या लिख सकते हैं 5 ए का होल स्क्वायर माइनस ये 2b और माइनस ये 7c इनका होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हम लगा देंगे, ये क्या होगा 5a जोड़ ये 2b और माइनस ये 7c इंटू ये 5a माइनस हम गुना हो जाएगा, तो माइनस 2b और माइनस माइनस प्लस ये 7c हो जाएगा। समझे ना, हम डायरेक्ट माइनस से गुना कर दिए, तो ए माइनस बी होगा तो माइनस 2a माइनस माइनस प्लस 7c, ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए वो इनका 3 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए, इनका सबका गुणनखंड करना है, तो हल दे दीजिए और फिर हम बारी बारी से हम हल करते हैं। पहला हमारा है ए एक्स स्क्वायर जोड़िए बी एक्स है, दोनों में क्या कॉमन मिलता है, तो दोनों में जो है वो एक्स यहाँ भी है और एक्स यहाँ भी है, तो एक्स हम कॉमन ले लेंगे तो ये एक्स प्लस बी, ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। 2 नंबर में देखिए 7 पी स्क्वायर जोड़िए 21 क्यू स्क्वायर है, 7 और 21 में क्या कॉमन मिलता है, तो हमारा 7 कॉमन मिलता है, तो ये पी स्क्वायर जोड़ 7 या 21 3 क्यू स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। तो ये 2 नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर में क्या है, तो 2x³ प्लस ये 2xy स्क्वायर जोड़िए 2xz स्क्वायर, ये जो है वो इसमें क्या गो टर्म है 3 गो टर्म है, तो ये जो है वो 4 गो तो वाला है नहीं, हम इसमें जो है वो कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या सब में जो है वो कॉमन मिल रहा है, 2 सब में है, x भी और x³ है, तो x हम कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर जोड़ यहाँ पे वाई स्क्वायर और यहाँ पे 2x कॉमन चल गया तो ये जेड स्क्वायर बचेगा, ये आंसर हो जाएगा। 3 नंबर था। अब देखिए इनका चौथा नंबर। चौथा में हमारा क्या है, तो ए एम स्क्वायर जोड़िए बी एम स्क्वायर जोड़िए बी एन स्क्वायर जोड़िए ए एन स्क्वायर है। तो देखिए इसमें जो है वो 1 2 3 4 4 गो पद है, तो 2 2 गो पद से हम कॉमन ले लेंगे, इस दोनों से हमारा एम स्क्वायर कॉमन मिलेगा अर्थात ये ए जोड़ बी हो जाएगा, इस दोनों से एन स्क्वायर कॉमन मिलेगा तो ये बी जोड़ ए। अब देखिए ए जोड़ बी या बी जोड़ ए दोनों में ये हमारा कॉमन मिल रहा है, तो ये हम जो है वह ए जोड़ बी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा एम स्क्वायर जोड़िए एन स्क्वायर और ये आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। 4 नंबर था। अब देखिए इनका 5वां नंबर, ये हमारा एल एम ये एल एम प्लस ये एल
और ये m+1 दिया हुआ है, तो जोड़ ये m+1। देखिए भाई ये दोनों टर्म से जो है वो हमारा l कॉमन मिल रहा है, तो l हम कॉमन ले लेंगे, तो ये m+1 प्लस ये 1 इंटू ये m+1 इसमें भी m+1 इसमें भी, तो m+1 को बाहर निकाल लेंगे तो ये l+1 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ये 5 नंबर था। अब देखिए 6 नंबर में सब सिंपल सिंपल है। y इंटू ये y+z है, जोड़ ये 9 इंटू में y+z है, y+z दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो हम जो है वो y+z कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे y+9 बचेगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। देखिए एक लाइन का है। अब देखिए इनका 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर में क्या है, तो ये हमारा 5y² माइनस ये 20y माइनस ये 8z प्लस ये 2yz है, जिसमें 1 2 3 4 गो पद है, 4 गो पद है, तो 2 2 पद से हम कॉमन ले लेंगे, ये दोनों से और ये दोनों से। ये दोनों में क्या कॉमन मिलता है, 5y²y, तो y कॉमन मिलेगा, तो यहाँ बचेगा y माइनस 5 चौक 20 4 माइनस ये दोनों से क्या कॉमन मिलता है, तो 2z मिल जाएगा, तो 2z हमारा कॉमन मिलेगा, तो ये 4, और ये जो प्लस माइनस माइनस और ये 2z कॉमन ले लिया, तो ये y। देखिए यहाँ पे 4y माइनस 4 है, यहाँ पे 4 माइनस y है, इनको भी हम 4 माइनस ये y माइनस 4 बनाएंगे, तो इनसे माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये y माइनस 4 माइनस कॉमन लेंगे, तो ये प्लस हो जाएगा 2z इंटू ये y माइनस 4 दोनों में कॉमन मिलता है, तो हम y माइनस 4 को कॉमन ले लेंगे, तो ये 5y प्लस ये 2z, ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। तो ये हमारा कितना नंबर था, 7 नंबर था। अब देखिए इनका 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर में क्या है हमारा, तो ये 10ab जोड़ ये 4a जोड़ ये 5b प्लस में ये 2 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे भी जो 2 2 4 गो टर्म है, तो दोनों से क्या कॉमन मिल रहा है, तो ये दोनों जो है वो हमारा 2a जो है वो कॉमन मिल रहा है, a इसमें भी 4 और 10 में 2 कॉमन मिलेगा, तो 2 5 10 5 भी जोड़ 2 दूनी के 4 2 हो जाएगा, जोड़ 1 इनसे हम कॉमन ले लेंगे, तो 5 भी जोड़ ये 2 हो जाएगा, 5 भी जोड़ 2 5 भी जोड़ 2 दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो 5 भी जोड़ 2 हम कॉमन ले लेंगे, तो ये 2a+1 हो जाएगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो ये 7 8 नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में है 6xy माइनस ये 4y प्लस ये 6 माइनस ये 9x, ये दिया हुआ है। इसमें भी 1 2 3 4 गो टर्म है, तो 2 2 को हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ से जो है वो 2y दोनों में कॉमन मिल जाएगा, तो ये 3x माइनस ये जो है वो 2 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 जोड़ यहाँ पे जो है वो 3 हम कॉमन ले लेंगे, तो ये 2 माइनस ये 3x हो जाएगा, ये 3x माइनस 2 है, ये 2 माइनस 3x है, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये 2y इंटू ये 3x माइनस 2, यहाँ से माइनस हम कॉमन ले लेंगे, तो प्लस है तो माइनस बना देगा, और ये 3x माइनस 2 हो जाएगा। 3x माइनस 2 इसमें भी 3x माइनस 2 इसमें भी है, तो 3x माइनस 2 हम कॉमन ले लेंगे, तो ये 2y माइनस 3, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। तो ये हमारा 9 नंबर था, सब बन गया। अब देखिए नेक्स्ट 4 नंबर। अब देखिए इनका 4 नंबर क्वेश्चन कहता है गुणनखंड कीजिए। यहाँ पे हम यूज करेंगे a² माइनस b² बराबर ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये सब क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। हल दे दीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, पहला में हमारा है 1 पावर 4 माइनस b पावर 4 है। आप कहेंगे सर ये इस रूम में कहाँ है, तो हम पहले बना लेंगे। a² को 1 पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, a² का होल स्क्वायर 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस इनको b² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं 2 दूनी 4, ये a² माइनस b² ग्रुप बन गया, तो ये a जोड़ b इंटू a माइनस b हो जाएगा, तो ये a² जोड़ b² इंटू में ये a² माइनस b² हो जाएगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल है। ये फर्स्ट नंबर था। अब देखिए सेकेंड नंबर, पी पावर 4 माइनस ये 81 है। पी पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, ये p² का होल स्क्वायर 81 को हम 9 का होल स्क्वायर है कि नहीं, 9 9 81, a² माइनस b², ये लगाइए a प्लस बी इंटू ये a माइनस बी हो जाएगा। ये देखिए p² माइना प्लस 9। अब देखिए एक लाइन यहाँ पे भी जो है a² माइनस b² आया हुआ है ना, इसमें भी हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा a² जोड़ b² इंटू ये a माइनस बी इंटू ये a प्लस बी। अब ये आंसर सही बिल्कुल एकदम राइट है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे भी जो है हम वही कर देंगे, तो ये p² माइनस
ये 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लगा देंगे फिर से। ये पी स्क्वायर जोड़ 9 इंटू में ये पी और हमारा जो है वह +3 इंटू ये p माइनस 3 ये हो गया। आप आपके बुक में जो है वो आंसर दिया हुआ है ये a माइनस बी इंटू में a प्लस बी इंटू में ये ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। तो आप ऐसे लिखे या फिर वैसे लिखे बतवा बराबर है। तो यहाँ भी लिख दीजिए p माइनस 3 इंटू पी प्लस 3 इंटू में ये पी स्क्वायर जोड़ ये 9। वेरी सिंपल है, इस तरीका से ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए इनका हमारा 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्या है समझिए। 3 नंबर है हमारा x के पावर 4 माइनस ये y प्लस जेड के पावर 4 है। तो हम इनको लिख सकते हैं x के पावर 4 के ये एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ये हमारा y प्लस जेड इनका होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ये y प्लस जेड का होल स्क्वायर और यहाँ पे हम जो है वह हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ये एक्स स्क्वायर माइनस ये y प्लस जेड का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू हम ए माइनस बी अप्लाई करेंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा ये भाई साहब, ये हमारा जो है वह ये एक्स स्क्वायर प्लस ये y प्लस जेड इनका होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हम अप्लाई करने वाले हैं, तो ये जो है वो हमारा x प्लस ये y प्लस जेड और इंटू ये x माइनस ये y प्लस ये जेड हो जाएगा। आप यहाँ पे भी जो है वो इनका जो है वो आंसर छोड़ सकते हैं और नहीं तो आप इनको और थोड़ा जो है वो सिंप्लीफाई करके जो है वो लिख सकते हैं। क्लियर? तो चलिए जो है वो हम इनको लिख देते हैं। ये जो है माइनस से गुना हम कर देंगे तो ये x माइनस y माइनस जेड और ये हमारा x प्लस y प्लस जेड और ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ये y प्लस जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। तो ये 3 नंबर था। अब देखिए इनका चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर में है हमारा x के पावर 4 माइनस ये x माइनस जेड के पावर 4 है। तो देखिए x पावर 4 है तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस इनको हम लिख सकते हैं x माइनस जेड का होल स्क्वायर इनका होल स्क्वायर, तब ना दो दूनी की ये 4 हो जाएगा। यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगाइए, ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये जो है वो x माइनस जेड का होल स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो एक्स स्क्वायर प्लस ये x माइनस जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से लगाएंगे, ये हमारा a प्लस ये हमारा जो है वह b a प्लस बी इंटू में a माइनस बी हो जाएगा। तो ये x माइनस ये जो है वह x माइनस जेड हो जाएगा। क्लियर? और यहाँ पे जो है वो हमारा एक्स स्क्वायर जोड़िए x माइनस जेड का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे इनको x पावर 4 को हम एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस इनको हम x माइनस जेड का होल स्क्वायर पावर 2 दे दिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वही तो हम किए हैं। अब यहाँ पे हम जो है वो ब्रेक सब ये जो है वो हम ब्रैकेट को सबको ओपन कर देंगे। तो x प्लस ये x माइनस ये जेड और ये x प्लस माइनस माइनस x माइनस माइनस प्लस ये जेड और ये एक्स स्क्वायर और ये प्लस ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रेक करिए, तो ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू जेड प्लस ये जेड स्क्वायर। समझिए यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा जेड इंटू एक्स एक्स 2x माइनस ये जेड और ये एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर माइनस ये 2 एक्स जेड जो ये जेड स्क्वायर, ये जो है वो हमारा इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा ये बन जाएगा। तो 4 नंबर था। अब देखिए इनका 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, तो ये भाई साहब हमारा एक पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी जोड़ बी पावर 4 है। ये एक पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर जोड़ ये बी पावर 4 है। हम इनको क्या ऐसे लिख सकते हैं, ए एक पावर 4 है ना, तो ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 गुना ए स्क्वायर गुना ये बी स्क्वायर जोड़ ये बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी जोड़ बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये
ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। तो इनको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए इनका 5 नंबर क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इनका जो है वो गुणनखंड हमें निकालना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, हल दे दीजिए। हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है पी स्क्वायर जोड़िए 6p जोड़िए 8 है। देखिए बुआ ये जो है वो हम इसमें जो है इस टाइप के जो है वो प्रश्न कैसे सॉल्व करता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 10वीं के लिए भी। तो देखिए यहाँ पे पी स्क्वायर का गुणा कितना है 1 है, गुणांक कितना है तो 1 है। ये जो है 1 और 8 को जो है वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 8। 8 को जो है वो ऐसी दो संख्या के रूप में जो है वो लिखना है जिनका जो है वो योग करने पर ये आ जाएगा, गुणा करने पर 8 हो जाएगा। तो हम इनको जो है वो किस में लिख सकते हैं 4 2 में लिख सकते हैं, 4 2 6 4 दूनी 8। तो इसको हम इस तरीका से लिख देंगे पी स्क्वायर जोड़ ये 3 पद से पहले 4 पद में हम बना लेंगे, तो ये 4p प्लस ये 2p प्लस ये 8 हो जाएगा। ये दोनों से क्या कॉमन मिलता है तो p मिल जाएगा, तो ये हमारा p प्लस ये 4 जोड़ ये दोनों से जो है वो 2 कॉमन मिलेगा, तो ये p प्लस 2 चौके 8। तो देखिए p प्लस 4 दोनों से कॉमन मिल रहा है, तो हमारा p प्लस 4 को कॉमन ले लेंगे तो ये p प्लस 2 आएगा और ये आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। अब देखिए इनका दूसरा नंबर में क्यू स्क्वायर माइनस ये 10q प्लस ये 21 है। तो 21 को हम क्या लिख सकते हैं 21 को जो है वह 7 या 21 होता है, तो गुना करेंगे तो 21 तो पूरी हो जाएगा और ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये माइनस 10 हो जाएगा। तो इनको इस तरीका से ब्रेक डाउन करिए, माइनस ये 7q और माइनस ये 3q प्लस ये 21। तो देखिए 7 3 कितने हो जाएगा माइनस 10 क्यों हो जाएगा। अब देखिए इनसे भी हम कॉमन ले लेंगे, तो इनसे क्यों कॉमन ले लेंगे तो ये क्यू माइनस 7 माइनस इनसे 3 कॉमन ले लेंगे तो क्यू माइनस ये 7, तो क्यू माइनस 7 दोनों से कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा क्यू माइनस 7 कॉमन ले लेंगे तो ये क्यू माइनस 3, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो ये 2 नंबर था। अब देखिए इनका हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा में ये पी स्क्वायर जोड़ ये 6p माइनस 16 है। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो है वो 16 को जो है वो हम 16 ये जो है वो 6 में तोड़ना है ना, तो सोचिए 8 दूनी के 16, तो ये जो है वो 2 में 8 में, तो ये जो है वो 8 में से 2 घटा देंगे तो 6 हो जाएगा। तो ये उसी प्रकार से लिख दीजिए पी स्क्वायर जोड़िए 8p माइनस ये 2p माइनस 16। तो देखिए ये दोनों टर्म से जो है वो इन दोनों से कॉमन निकालेंगे, तो इनसे हमारा p कॉमन मिल जाएगा, तो p जोड़िए 8 माइनस इनसे हमारा 2 कॉमन ले लेंगे तो ये p जोड़ 8 दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो हम जो है वो यहाँ से p जोड़ 8 को कॉमन निकाल लेंगे तो ये p माइनस 2 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। इस तरीका से हमारा 12.2 भी जो है वो एक्सरसाइज खत्म हो जाता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इनके 12.3 एक्सरसाइज के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।